वेलकम टू नैन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 67 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का 150 नंबरों का एक टेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि फुल टेस्ट है और 2 घंटा टाइमिंग है। तो आप सब लोग इस सेशन को एक बार शुरू कर दें और आप लोग भी पेन कॉपी लेके बैठे। हम लोग पूरा टेस्ट करेंगे, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करके। आप लोग भी पेन कॉपी ले लें और देखें कि किसको कितना नंबर आता है। साथ में कमेंट बॉक्स में अपना आप लोग आंसर ज़रूर देते रहें। अब शुरू करने वाले हैं सीधा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग इतिहास का है, बेहद ही शानदार है। तो यहाँ से शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दें। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में कहाँ मिलता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। ए में दिया हुआ है नर्मदा घाटी, बी में दिया हुआ है शिवालिक की पहाड़ियाँ, सी नीलगिरी की पहाड़ियाँ और डी तल मल्ला पहाड़ियाँ, और ई में उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। आपको पता है कि बीपीएससी में आजकल ई ऑप्शन आने लगा है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ कि पहले का क्या उत्तर होना चाहिए कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले। तो पहले का ए उत्तर आप लोग लगा ले कि नर्मदा घाटी में जो है मानव का सबसे पहला साक्ष्य मिला था। तो इसीलिए पहले का जो है ए उत्तर हो जाएगा। ए उत्तर आप लोग लगा ले। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरा प्रश्न बेहद ही रोचक है कि कालीबंगन एक सैंधव सभ्यता का स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है कालीबंगन। इनमें से कौन सा कथन कालीबंगन के विषय में सत्य नहीं है, यानी कि सत्य नहीं है पूछ रहा है, यानी कि असत्य है। तो दूसरे का जल्दी आप लोग कमेंट में आंसर दे के बताओ। तो जैसे ए में दिया हुआ यहाँ जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो बिल्कुल सही बात है, कालीबंगन में जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि यह घग्घर नदी के बाएं तट पे है, ये भी सही बात है। सी में कहा जा रहा है कि यहाँ भवनों का निर्माण ईंटों से नहीं हुआ था। तो आपको मैं बता दूं इसका उत्तर सी ही हो जाएगा, क्योंकि सी गलत है। और डी में कहा जा रहा है कालीबंगन के उत्खननकर्ता वीवी लाल और बी के थापर था, तो ये भी सही है। तो दूसरे वाले का सी आंसर होगा। अब हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं सीधा। तीसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। तो आपको पता था कि सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे जो आंसर दिया गया है, इसमें ए में लोथल, बी नागपट्टनम, सी सिकंदरिया और डी सुतकोदता। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का ई हो जाएगा, क्योंकि लोथल और सुतकोदता दोनों जो है सैंधव सभ्यता का बंदरगाह था, इसीलिए जो है तीसरे का ई उत्तर हो जाएगा। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो चौथे का आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। तो बोगाज कोई अभिलेख में जो है ईरान से भारत आर्य आने की सूची देता है, इसीलिए चौथे का डी उत्तर हो जाएगा। ये एक एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम में इनमें से कई क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और टेस्ट में आप लोगों के लिए फ्री में दिया हूँ। तो आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं इस सेशन को जो है शेयर एक बार ज़रूर कर देना। जो भी लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं एक बार आप लोग शेयर कर दें। यदि आज अच्छा रिस्पांस रहा तो आने वाले दिनों में मैं बहुत सारा टेस्ट आप लोगों को कराऊंगा, और प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बिहार स्पेशल देखना ना भूले। पांचवा क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, जिसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है। तो आपको बता दूं कि 6ठी शताब्दी में जब महाजनपदों का दौर चल रहा था तो भारत में 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में मगध जो था सर्वाधिक शक्तिशाली था। इसकी जानकारी आप देखो, 16 महाजनपदों की जानकारी पूछ रहा है तो हमें 3 ग्रंथ से मिलता है। एक तो बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय और महावस्तु से, और जैन धर्म की भगवती सूत्र। ये तीनों किताब में जो है 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, इसलिए 5वें प्रश्न का ई उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब हम छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन आप लोगों का आता होगा, जल्दी कमेंट करके उत्तर बताएं कि निम्न में से किस शासक ने अपने पिता की हत्या की और स्वयं पुत्र के द्वारा मारा गया। तो छठे का बी हो जाएगा। अजातशत्रु ने क्या किया था? पिता की तो हत्या किया ही और पुत्र को मारा गया। अजातशत्रु का वंश पूछ ले तो आप लोग याद रखना हर्यक वंश के थे, मगध के प्रारंभिक वंश था। और मगध की राजधानी शुरुआत में कहाँ थी? राजगिरी या गिरिब्रज, बाद में पाटलिपुत्र लाया उदयन के द्वारा। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है, तो आप लोग इस पूरे लेक्चर को जरूर देखें, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अंत तक बने रहे और सेशन को शेयर जरूर कर दे। अब अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। पाटलिपुत्र को किस राजा ने बसाया? जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दे। बेहद ही शानदार, देखता हूँ मैं कौन देता है। मैं आप लोगों का नाम नहीं ले पाता हूँ सब लोगों का, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देते रहे, टाइम बहुत लग जाएगा।
पाटलिपुत्र, कई लोगों का सही है, पाटलिपुत्र को किस राजा ने बसाया था? तो 7वें का जो है डी उत्तर हो जाएगा, उदयन। पाटलिपुत्र को उदयन ने ही बसाया था, गंगा और सोन नदी के संगम पे, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार जरूर करें, इस देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर आप लोग कर ले, ताकि इस तरह से जब भी कोई मैं वीडियो लाऊं तो आपको कम से कम पता चल सके। 7वें के बाद हम 8वां प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। 8वां प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? जल्दी से आप लोग इसका आंसर दें। तो 8वें का ए हो जाएगा, आजीविकों ने किया था। अब 9वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ था? आप लोग जल्दी से बताएं, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर। तीसरे का सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तृतीय पाटलिपुत्र में, और चौथा जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है? कितना अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर दे। इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी में आजकल आने लगा है, तो आप लोग ट्रेंड को समझे और प्लेलिस्ट में जाके हमारा बिहार स्पेशल जरूर देखें। और आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को करंट अफेयर पूरे साल का लेकर के आ रहा हूँ, काम चल रही है। तो जल्दी से 10वें का आप लोग उत्तर दें कि अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दिया गया है? तो 10वें का जो है बी उत्तर हो जाएगा, छठा में जो है आत्मनियंत्रण का शिक्षा दिया गया है। 11वां प्रश्न बेहद ही शानदार है। बटलर कमेटी 1927 का क्या उद्देश्य था? तो जल्दी से आप लोग उत्तर दें, इसका आंसर ए हो जाएगा। बटलर कमेटी का उद्देश्य था कि देशी रियासत और भारत सरकार के बीच संबंध को सुधारना, इसीलिए ये आप लोग याद रखना। एक पॉइंट इसमें ये याद रखना कि बटलर कमेटी का डेट आप लोग इस भी याद रखना, 1927 में आया था बटलर कमेटी, और उसमें क्या था कि देशी रियासत और भारत सरकार के बीच संबंध को सुधारना था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई? ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा है, लेकिन आप लोग आंसर दे सकते हो। ये पूछा भी गया है एक बार पीसीएस एग्जाम में, किसी में अटपटा है। इसका आंसर शौकत अली, आप लोग याद कर ही ले। आज इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पूछ देगा एग्जाम में कि बाल गंगाधर तिलक की जब मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को, डेट आप लोग याद रखना, तो उस समय किसने मतलब उसका महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने अर्थ? तो शौकत अली हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न की तरफ चलते, बेहद ही शानदार है, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें। अब मैं सीधा क्वेश्चन कराता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं तो लग जाएगा, आप लोगों को भी जल्दी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया? जल्दी से आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करें, मैं देखता हूँ कौन इसका उत्तर देता है। 13 का ये हो जाएगा, 1911 का अधिवेशन में जो है जनगण मन गाया गया। और 1896 के अधिवेशन में क्या हुआ था? तो वंदे मातरम गाया गया था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन चुना गया था? तो 14 का कौन सा आंसर होगा? आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। इसका क्या होना चाहिए? इसका डी हो जाएगा, ब्रह्मदत्त। तीसरे प्रथम सत्याग्रह कौन था? आप लोग कमेंट करके बताएं। फिर दूसरा प्रथम मैं बता देता हूँ आप लोगों को, विनोबा भावे था, और दूसरा जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा ब्रह्मदत्त। तीसरा याद रखना है, दो तो सबको पता होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था 1940 में, इसमें तीसरे सत्याग्रही कौन था? ब्रह्मदत्त। अब आगे चलते हैं हम लोगों ने 14 क्वेश्चन कर लिए हैं, 15वां क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 150 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। एक क्वेश्चन देखो, कई बार बीपीएससी में रिपीट हुआ है, कितना शानदार है कि हुंकार नाम की पत्रिका जो था, इसका प्रकाशन किसने किया था? हुंकार नामक पत्रिका। जल्दी से आप लोग कमेंट में उत्तर दें। तो हुंकार का मैं आपको बता देता हूँ, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है हुंकार नाम का पत्रिका का प्रकाशन किया था, याद रखना आप लोग। ये क्वेश्चन देखो कई बार बीपीएससी में आता रहता है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष किया था? आपको ऐसा बैलेंस टेस्ट कहीं नहीं मिलेगा मार्केट में। मैं हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल एग्जाम हॉल की तरह आप लोगों को लग रहा होगा। आप लोग वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और उसको देखने के बाद शेयर जरूर करें। अभी आप लोग व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ देख रहे हैं सब लोग कर ले। चलो 16 नंबर का आंसर दो। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया था? तो इसका उत्तर 1905 ईस्वी हो जाएगा, आप लोग याद रखना। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखता हूँ कौन इसका उत्तर देता है।
17वां क्वेश्चन कह रहा है क्रिप्स मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है। तो 17 का जो है क्या होगा, पहले पढ़ते हैं हम लोग। ए में लिखा हुआ है मार्च 1942 में क्रिप्स ने वार कैबिनेट को एक मसौदा घोषणा पर सहमत होने के लिए राजी किया। बिल्कुल इसमें कह रहा है सही नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। बी पे चलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने मिशन के साथ बातचीत के लिए कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो बी जो है उत्तर गलत लग रहा है, तो हमें मिल चुका है सही उत्तर का जवाब। तो इसका सही उत्तर यदि बात किया जाए तो क्या होगा, बी हो जाएगा। आप लोग याद रखना, इसका बी हो जाएगा। अब आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ो कि भारत छोड़ो आंदोलन, एक बार मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ आप लोगों ने, भारत छोड़ो आंदोलन किस अन्य नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट में आप लोग उत्तर दें, भारत छोड़ो आंदोलन किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो 18वें प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन को। आगे चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली स्नातक महिला कादम्बनी गांगुली होगा। यहाँ पे गलती थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन में संबोधित किया था, नहीं तो भाग लेने का बात नहीं कर रहा है। तो 1890 आप लोग याद रख लेना, 1890 में जो है कादम्बनी गांगुली ने संबोधन किया था। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस के पूछेगा तो कौन होगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बॉक्स बताएं। फिर प्रथम भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू है, लेकिन प्रथम महिला पूछे थे एनी बेसेंट। 1917 का अधिवेशन में एनी बेसेंट थी और सरोजिनी नायडू 1925 में। 20 नंबर क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई तथा साइमन कमीशन के बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। तो 20 का क्या उत्तर होना चाहिए, जल्दी से आप लोग बताएं। तो 20 का ए हो जाएगा, मद्रास 1927। ठीक है, अब 21 नंबर की तरफ हम लोग चलते हैं। 21 नंबर की तरफ चलते हैं। हाँ, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, क्या होना चाहिए इसका उत्तर। तो 21 का ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बेहद ही शानदार है, कई बार बीपीएससी में रिपीट हुआ है कि पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। तो आप लोग कमेंट में बताएं, तो पागल पंथ की स्थापना कौन किया था। जल्दी, कुछ समय है आप लोगों के पास। ए ऑप्शन करम शाह, बी बुल्ले शाह, सी यजुवेंद्र सिंह और डी स्वामी सहजानंद सरस्वती। ई में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जल्दी से 22 नंबर का आप लोग उत्तर बताएं। तो 22 का ए हो जाएगा, पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने किया था। 23 नंबर की तरफ चलते हैं कि कोल विद्रोह 1830-31 का नेतृत्व किसने किया था। ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, तो जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बुद्धो भगत, सुरगा सिंगराय और जतरा भगत। तो 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ए नंबर हो जाएगा, कोल भगत का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। 1857, बेहद शानदार क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई। तो आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ में हुआ था, उसको आप लोग लगा ले। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया। माने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का जो संग्राम हुआ था उसको स्वतंत्रता संग्राम का नारा किसने दिया था। ए में बी.ए. स्मिथ, बी ऑप्शन में कह रहा है पी.आई. रॉड्स, सी में वी.डी. सावरकर और डी मजूमदार, और ई में इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सी हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने कहा था कि 1857 का जो संग्राम है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो आप लोग इसको लगा ले आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन का मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर जरूर देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया। तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दें। तो 26 का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत किया था। 27वें नंबर की तरफ चलते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी रैयतवाड़ी प्रणाली की विशेषता है। तब 27 को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो 27 का जो क्या आंसर हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसमें कई सारा सही है, 27 का आप लोग ई आंसर लगा ले। थोड़ा जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा,
27 का ई आप लोग लगा ले। अब आगे हम लोग चलते हैं 28 नंबर की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज़रूर आ रहा होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद लग रहा है। 28 का क्या आंसर होना चाहिए आप लोग लगाएंगे, एक सेकेंड। हाँ, किस पुर्तगाली वायसराय ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवाया था? यहाँ पे पूछ रहा है बंद करवाया था, तो ब्लू वाटर पॉलिसी को जो बंद कराने वाला था वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसको आप लोग आंसर लगा ले। लेकिन जब भी आपको पूछे कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लाया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने वाटर ब्लू पॉलिसी को जो है लाया था, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इस वाटर ब्लू पॉलिसी को बंद करवाया था। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक भी अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का। आगे चलते 29 नंबर की तरफ। 29 का आंसर आप लोगों को आना चाहिए, आप लोग इसका आंसर मुझे उम्मीद है कि ज़रूर देंगे। 29 का क्या कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो आप लोग जल्दी से बताएं कि आगरा की शहर की स्थापना किसने किया था। कमेंट आप लोगों को आना चाहिए, लाइव में कमेंट आप लोग ज़रूर करें। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, तो किसने किया था आगरा की स्थापना? तो आप लोग आंसर लगा ले, सिकंदर लोदी ने जो है वो आगरा शहर की स्थापना किया था। अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना किया? ए में लिखा गया है वारंगल, वी में नागलापुर, सी में उदयगिरी और डी चंद्रागिरी। तो 30 का क्या उत्तर होगा? 30 का जो है डी आंसर होगा, चंद्रागिरी। अगला क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कमेंट में आप लोग बताएं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन था। मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन सब याद हो जाएगा और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। आप लोग पूरा जरूर देखिए। इसमें आज हम लोग हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, अभी फिर साइंस, सब कुछ करेंगे। पूरा 150 क्वेश्चन डिस्कस मैं करने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहना है, जाना नहीं है। चलो चलो अब देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, इसका आंसर लगा लें। और आप लोग प्ले लिस्ट में जा करके बिहार स्पेशल जरूर देखें, बिहार स्पेशल ढंग से दिया हुआ है, साइंस की कुछ लेक्चर दिया गया है, तो आप लोग वहां जाके जरूर देखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं इस तरह से वीडियो लाऊं तो आपको पता चल सके। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो इसका आंसर देखता हूँ कौन बताता है। नाम मैं नहीं ले पाता हूँ यहाँ पे, लेकिन आप लोग कमेंट करते रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का डी, 64:1 था। शेरशाह के समय मतलब तांबे के दाम और चांदी के रुपया की कीमत 64:1। इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसको जरूर याद रखना। आगे चलते हैं अब। चांदी का रुपया किसने शुरू किया? 33 नंबर में कहा जा रहा है कि चांदी का रुपया जो है वो किसने शुरू किया। ए में कहा जा रहा है अकबर, बी शेरशाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो 33 का क्या आंसर होना चाहिए बताइए आप लोग जल्दी से। 33 का बी हो जाएगा, चांदी का रुपया शेरशाह ने शुरू किया था। अब 34 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाबर कौन सा युद्ध जीता? बाबर कौन सा जीता? इसमें 4 युद्ध दिया है, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो बाबर ने चारों युद्ध जीत लिया था। आपको मैं बता दूं, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ था। इसी के साथ ही बाबर हिंदुस्तान पे सत्ता बनाया था। तो 64 का ई हो जाएगा। फिरदौसी की रचना किसने किया था? जल्दी से आप लोग उत्तर दे। फिरदौसी जो बुक था उसका रचना किसने किया था? ये तो आना चाहिए। 35 का क्या होगा? ए में कह रहा है शाहनामा, बी किताबुल हिंद, सी हुमायूंनामा और डी में अकबरनामा। फिरदौसी की रचना किसने किया था? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। शाहनामा ने किया था, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका ऑप्शन हम लोग अब देखने का प्रयास करते हैं 36 नंबर का। तो ए में दिया हुआ है त्रिपुरा, बी में मिजोरम, सी अरुणाचल और डी मणिपुर। तो कौन सा होगा? 36 का ए हो जाएगा। त्रिपुरा जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। कौन सा द्वीप समूह मरकत द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? तो 37 का जो है बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मरकत के नाम से जाना जाता है। 38वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा नदी शिव समुद्र जलप्रपात बनाती है? काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ए में कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कावेरी। जल्दी से आप लोग उत्तर दें, इसका कावेरी आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी शिव समुद्र जलप्रपात बनाने का काम करती है। आगे चलते हैं। साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका तो आंसर आप लोगों का आता होगा, मेवाड़ की पहाड़ी से निकलती है साबरमती नदी। कोपेन ने जलवायु को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। कोपेन ने जलवायु कितने वर्गों में किया था विभाजित? तो 40 का ए हो जाएगा, 3/9। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकला किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप लोगों को होना चाहिए। 41 का डी हो जाएगा, कर्नाटक में जो है कुंचिकला अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, पायरेट्स उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका तो आंसर आप लोगों को आता होगा, इसका ई आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 का कौन सा होगा? निम्नलिखित में से किस प्रकार के कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है कोयले में? तो जल्दी से आप लोग इसका उत्तर बताएं। तो एंथ्रासाइट कोयले में जो है कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन अभी हम लोगों का? 43 नंबर तो हो गया था। 44 नंबर पर हम लोग पहुँच रहे हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जो है सब कुछ आपको मिलेगा, तो वहाँ जाके जरूर आप लोग बिहार स्पेशल देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इस तरह से वीडियो आपको पता चल सके। हाँ, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है किसके लिए? 44 का क्या होगा? कैमूर का पठार क्यों प्रसिद्ध है? तो 44 का जो है बी हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला क्या है? आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। तो पूर्णिया जिला में जो है बिहार में सबसे ज़्यादा जूट मिलती है। 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बिहार में सर्वाधिक वन का जो है आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में सजाना है, तो इसका ए उत्तर हो जाएगा, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास। 47 न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का? 47 का क्या होगा? सी हो जाएगा, सहरसा में जो सबसे कम महिला साक्षर जिला है। बिहार की जनसंख्या दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच क्या है? तो जनसंख्या वाला क्लास मैंने लिया है, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगी, उससे जरूर आप लोग देखना। 2-3 क्वेश्चन तय है। तो 48 का बी हो जाएगा, 25.4। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी जनजातियां मिजोरम में पाई जाती है? मिजो, लाख, खेर, पाबी, मिकिट। तो 49 का कौन हो जाएगा? ई हो जाएगा। 50 नंबर चलते हैं। मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा कौन अलग होता है? जल्दी से आप लोग बताएं। इसका बी हो जाएगा, महान और मध्य हिमालय जो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? 51 का बी ए हो जाएगा, दुबई में किया गया था। अब हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिला एक दिवसीय T20 कहाँ पे होगा? महिला एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट जो है, कप जो है, एक दिवसीय विश्व कप, महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहाँ पे होगा? तो 52 का बी हो जाएगा, न्यूजीलैंड में होना है। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा खेलो यूथ गेम कहाँ पे होगा? तो 53 का आपको पता है कौन सा हो जाएगा? 53 का बी हो जाएगा, पंचकुला में हुआ है। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सैन्य अभ्यास साझा भाग्य किन दो देशों के बीच हुआ है? तो 54 नंबर का ई हो जाएगा। 55 की तरफ चलता हूँ। कोंकण युद्ध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो 55 का जो है ए उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन में आयोजित किया गया। 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विंबलडन 2021 का विजेता कौन है? तो 56 का क्या आना चाहिए उत्तर आप लोगों के हिसाब से? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। कमेंट नहीं कर रहे, 56 का ए हो जाएगा। ठीक है, आज जो अंत तक जो लोग रहेगा बने हुए, उसको थोड़ा देर आप लोग समय इधर उधर ही गंवा देते हैं, थोड़ा देर देख लो। एग्जाम में कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बैलेंस क्वेश्चन इसमें दिया गया है, प्लीज़ आप लोग अंत तक जरूर बने। 57 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय महिला कौन बनी है? 57 का बी हो जाएगा, स्मृति मंघना। 58 नंबर को क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खोला गया था? गुरुग्राम, इसका उत्तर लगा ले। 59 नंबर क्वेश्चन शानदार है। 108वां
भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो 59 का ए हो जाएगा, पुणे में आयोजित हुआ है। 59 के बाद आप 60 नंबर पर पूछ रहा हूँ, वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो 60 का क्या उत्तर होना चाहिए? 60 का सी हो जाएगा, भारत में हुआ है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का। 61 नंबर क्वेश्चन शानदार है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो 61 का ये हो जाएगा, करनाल में। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था इस बार का? तो मिराई तोबा। 63 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 63 का ये हो जाएगा, 7 अगस्त। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ बिहार को किस राज्य में जोड़ा था? मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत के बिहार को किस राज्य जोड़ा गया? तो 64 नंबर का जो है ई उत्तर हो जाएगा। 65 नंबर पूछ रहा है, बेहद ही शानदार उत्तर आना चाहिए आप लोगों को। 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के वर्तमान लेखा परीक्षक कौन है? जल्दी से आप लोग बताएं। तो दीपक दास हो जाएगा। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव पूछ रहा है, कौन सा है? आप लोग इसका उत्तर लगा सकते, कौन सा गांव होगा? तो ए उत्तर आप लोग लगा लें, जो कि व्यान जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 67 की तरफ चलते हैं, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 67 का क्या आंसर होना चाहिए? ए हो जाएगा, 7 व्यक्ति। 67 के बाद अब हम लोग 68 की तरफ चलते हैं। 68 क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जल दिवस 2021 का थीम क्या है? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि जल दिवस जो हुआ उसका क्या थीम था? तो वैल्यूइंग वाटर, इसका बी हो जाएगा 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, पृथ्वी दिवस की थीम 2021 में क्या थी? 69 की तरफ, यानी कि हम आ गए हैं 69 क्वेश्चन पे कि पृथ्वी दिवस की क्या थीम थी। तो ये उत्तर आप लोग रिसोर्स आवर अर्थ, इसका लगा ले। जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में प्रथम नंबर पे कौन था? पहले स्थान पे कौन था? 70वां प्रश्न है। तो 70 का डी आप लोग याद रखना, मोजोबिक जो है 70वें नंबर पर था। 71 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा? 71 का क्या आंसर होना चाहिए? 71 का बी हो जाएगा, आइसलैंड। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 62 का क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग बताइए। तो बी हो जाएगा, पंकज त्रिपाठी। 63 नंबर देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक में तैराकी की प्रतिस्पर्धा में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बना है? 73 का जो है वो डी उत्तर आप लोग लगा ले, साजन प्रकाश। 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक किस देश ने भेजा है? 74 का क्या उत्तर होना चाहिए? सी हो जाएगा, चीन। 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, SCO की 21वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई? तो 75 का क्या आंसर होना चाहिए? बी हो जाएगा, कजाकिस्तान। 76 नंबर, किस टाइगर रिजर्व को नेवेस्ट ग्रुप अर्थ अवार्ड दिया गया? 76 का क्या आंसर होना चाहिए? 76 का सी हो जाएगा, सतपुरा टाइगर रिजर्व। 77 नंबर देखते हैं हम लोग, हाल ही में मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद ने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 77 का क्या होना चाहिए? आप लोग आंसर लगाते रहे, इसका सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। 78 काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद किस देश का प्रधानमंत्री किस देश का मतलब प्रतिनिधित्व करता है? 68 का जो है डी आंसर हो जाएगा, मालदीव। फिर अब अगला क्वेश्चन हम लोग 79 पे चलते हैं। देखो बहुत बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता कौन है? तो शांति में नोबेल पुरस्कार 2 लोगों को इस बार दिया गया है। तो वैसे तो 79 का जो है क्या आंसर होना चाहिए? ई उत्तर हो जाएगा। आप लोगों को मैं बता दूं, मारिया रेसा, ठीक है, और दिमित्री मुराटोव,
ये 2 लोगों को जो है शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार है। सरस्वती पुरस्कार 2020 शरण कुमार लिबाम्बे को किस उपन्यास के लिए दिया गया है? बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। 80 नंबर का जो है आप लोग डी उत्तर लगा ले। सनातन 81 नंबर बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि किस देश ने ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता? 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता? 81 का क्या आंसर होना चाहिए? ई आप लोग उत्तर लगा ले। 82 नंबर क्वेश्चन, डगमारा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 82 का सी हो जाएगा सिवान। हम लोग 83 नंबर पे चलते हैं। 83 पूछ रहा है जीएसडीपी के स्थिर मूल्य बिहार की आर्थिक वृद्धि दर क्या है? 19-20 का पिछला वाला बजट से पूछा गया है। हो सकता है एग्जाम में नया बजट पूछ दे, पुराना भी पूछा सकता है, कुछ भी हो सकता है, दोनों आप लोग देख करके जाना। 83 का बी हो जाएगा। बिहार में पराली प्रबंधन हेतु किस मॉडल का विस्तार किया जाएगा? बिहार में पराली किस मॉडल को विस्तार किया जाएगा? 84 का ये हो जाएगा रोहतास मॉडल। इनमें से संसद का अंग कौन नहीं है? तो संसद का आपको पता है कि आर्टिकल 79 में जो है संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। संसद के टोटल 3 भाग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसका जो है बी उत्तर आप लोग लगा ले कि जो है राज्यपाल जो है संसद का अंग नहीं है। आगे चलते हैं। ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान का अधिकार 21 वर्ष से मतदान का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? इसको आप लोग ध्यान दो, अच्छा क्वेश्चन है। तो 61वां संविधान संशोधन आपको याद रखने की जरूरत है 86 नंबर का। फिर 87 हम लोग चलते हैं। बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, आना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में मतलब संविधान में दिया गया है? तो 87 का क्या आंसर हो जाता है? ये उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया दिया गया है। फिर 88 नंबर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे कितने वर्ष की आयु तक बने रह सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश है वो कितने वर्ष के पद तक? तो 65 वर्ष आप लोग। वहीं उच्च न्यायालय पूछे तो 62 वर्ष पूछा गया क्वेश्चन है। 89 संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है कब? यानी कि संयुक्त बैठक बुलाने का आर्टिकल 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन के बारे में दिया गया है। संयुक्त अधिवेशन जो है कि अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति की सलाह पे बुलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, संयुक्त अधिवेशन वाले का। अब हम लोग चलते हैं सीधा 90 नंबर क्वेश्चन जल्दी खींच रहे हैं। राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को कौन पद से हटा सकता है? तो आप लोग 90 का उत्तर बताया। बेहद शानदार क्वेश्चन है। राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करता है? तो राज्यपाल। 91 क्वेश्चन, किस राज्य में राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है? फैक्चुअल आ गया, जल्दी से आप लोग इसका उत्तर दे। तो 91 का डी हो जाएगा। ओडिशा राज्य में राज्यसभा में सर्वाधिक सीट है। राज्यसभा और लोकसभा की सीट आप लोग एक बार रिकॉल जरूर करके जाना एग्जाम में। अब चलते हैं 92 नंबर की तरफ, जो कि बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। 92 में पूछ रहा है पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण का उपबंध किस अनुच्छेद में है? पिछड़े वर्ग को, मैं पुनः क्वेश्चन कहता हूँ, पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण किस उपबंध में वर्णित है? तो इसका भी उत्तर हो जाएगा डी 16(4) में। 92 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 16(4) में वर्णित है। 93 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये तो आना चाहिए, आसान क्वेश्चन है, सबको आता रहता था। आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। 94 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट का जो है उल्लेख किया गया है? इसका आप लोग उत्तर बताएं। और रीट के बारे में आप लोग जरूर पढ़ना कि कौन कौन सा रीट है। तो 5 तरह के रीट का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग इकोनॉमी से देख रहे हैं। दूसरे पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार किसने किया था? तो आप लोग बताइए जल्दी से। दूसरे पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने। योजना आप लोग जरूर देख के जाना एग्जाम देने से पहले, और हमारे प्लेलिस्ट में बिहार स्पेशल जरूर देखें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन 96 नंबर,
इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप लोगों को दिमाग लगाना है, इकोनॉमी का अच्छा क्वेश्चन है तो आप लोग देखना, उसको दिमाग लगा। इसका सी उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अभी थोड़ी सी समय की कमी है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। 98, 97, 90, हाँ 96, 97 क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय कर नहीं है? बेहद ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर देना है। तो भूमि कर जो है वो केंद्रीय कर नहीं है, बाकी आय कर केंद्रीय कर है, सीमा शुल्क भी केंद्रीय कर है, उत्पादन शुल्क भी केंद्रीय कर है। 98 क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो इसका आप लोग उत्तर दे, शक्तिकांत दास है, 25वां नंबर का गवर्नर है। 99 चलते हैं। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है कैसे? जनसंख्या से, गलत उत्तर, राष्ट्रीय आय से, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या से। तो इसका उत्तर जो है 99 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भाग करने से होता है इसी में। साइंस आ गया। आप साइंस बेहद ही महत्वपूर्ण होता है बीपीएससी में। 30 क्वेश्चन हम लोग साइंस का देखेंगे अब। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस तरह से मैं चीज़ें लाते रहता हूँ। बहुत लोग वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए मैं करंट अफेयर भी लाने वाला हूँ जल्द। 100 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं अब। 100 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का होने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव, द्रव का घनत्व, गुरुत्व और वायुमंडलीय दाब। तो 100 का तो उत्तर मुझे लग रहा है कि सबको पता होगा कि वर्षा का जो बूंद है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम अब। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश की विकिरण जो होती है कैसी प्रकृति होती है? 101 का सी, तरंग और कण दोनों के समान। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर लगा ले। 101 तक हो गया। हम 102 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जरूर करेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? उसको सोल्व करना होता है। आप लोग सोल्व करना, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। जब भी पूछे तो C/5 = F-32/9 आप लोग रखना। अब यहाँ पे C पूछ रहा है तो C का वैल्यू 100 रखना, अपॉन 5 = F-32/9। और इसको जब सॉल्व आप लोग करोगे तो यहाँ से ये 20 हो जाएगा और इधर हो जाएगा कितना? 20 में 180। ठीक है ना? तो आप लोग इसको सोल्व करके C/5 - F/32/9 आप लोग इसको याद रखना। तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ। 102 नंबर का उत्तर क्या होना चाहिए? तो 102 का ई उत्तर हो जाएगा। जैसे कि ऐसा फॉर्मूला लगाना, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? अधिकतम कब हो, कितने डिग्री पे होता है या कितने फ़ारेनहाइट पे? जल्दी आप लोग बताइए। पानी का घनत्व जो है अधिकतम कितने पे होता है? तो बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। याद रखना इस क्वेश्चन को, वेरी शानदार है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर क्या होता है? आप कमरे को ठंडा कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं, ना तो गर्म ना ठंडा, क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताएं। तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पे अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। बी उस तरह से लोग इसका लगा ले और याद भी कर ले। 104 तक हम लोगों का हो चुका है। 150 का सफ़र तय करना है, तो अंत तक बने रहना है इस सफ़र में आपको। 105वां क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, बीपीएससी में पूछा भी गया है कि हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? सबको पता होगा, आवृत्ति। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहे। 106 नंबर, एंगस्ट्रॉम इकाई है, किसकी इकाई है एंगस्ट्रॉम? तरंग दैर्ध्य की, वेग की, ऊर्जा की, आवृत्ति की। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? जल्दी से आप लोग उत्तर दे। तो तरंग दैर्ध्य की इकाई है। आगे चलते हैं। कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? इसका उत्तर आप लोगों को होना चाहिए, कॉमन सेंस भी। क्या होना चाहिए इसका उत्तर? वैकल्पिक ऊर्जा का पूछ रहा है। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार क्या है? सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूस्मीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। 107 का ए हो जाएगा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार जो है सौर ऊर्जा को कहा गया है। 108 नंबर की तरफ चलते हैं कि वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? इसका उत्तर आप लोगों को देना है। 108 नंबर का तो डी हो जाएगा। वायु में जो है रेडॉन नोबल गैस नहीं होती है, बाकी सब पाया जाता है। आगे चलते हैं हम।
अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर तो होना ही चाहिए। परमाणु बम सिद्धांत किस पे आधारित है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ए और बी दोनों, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ई में इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो क्या उत्तर होना चाहिए? तो इसका बी उत्तर होना चाहिए, होना क्या चाहिए? होगा। परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। आगे तरफ हम लोग चलते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, वेल्डिंग में क्या प्रयोग होने वाली गैस कौन सा है? ये तो आना चाहिए आपको, एक तरह से प्रीवियस ईयर हो गया। 110 का सी हो जाएगा। वेल्डिंग में क्या आता है? ऑक्सीजन और एसीटीन। 111 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पेरिस प्लास्टर का सूत्र यहाँ पे पूछा जा रहा है, सबको पता होगा, ये बी नंबर हो जाएगा, CaSO4 के होल 2H2O। 112 सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? नीला थोथा का रासायनिक रूप क्या है? सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, निकेल सल्फेट, आयरन सल्फेट। क्या उत्तर हो जाएगा 113 नंबर का? आप लोग जल्दी से बताएं तो सी आप लोग आंसर लगा ले। आगे चलते हैं हम। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु क्या होता है? इसका जो है ई उत्तर हो जाएगा। जल्दी जल्दी चले। प्राकृतिक रबर जो है किसका उपयोग है? तो आइसोप्रीन, सी उत्तर हो जाएगा 115 का। 116 नंबर पे चलते हैं। पारद धातु जो है किसका मिश्रण होता है? तो सी नंबर आप लोग लगा ले, पारदयुक्त मिश्रण का। 117 पे चलते हैं। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा सामान्यतः पर जो है द्रव्य होता है? तो इसका आंसर आप लोगों को 117 का होना चाहिए डी, पारा मरकरी होता है। शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सबको पता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सख्त है? निम्नलिखित में से सबसे सख्त कौन है? 119 का क्या आंसर होना चाहिए? तो हीरा हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कार की बैटरी में प्रयुक्त क्या होता है विद्युत अपघट्य के रूप में? 120 का बी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। 121 क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कोबाल्ट में होता है? कौन सा विटामिन होता है? तो 121 का क्या होना चाहिए? डी हो जाएगा, B12। 123 रक्त दाब मापक यंत्र क्या होता है? 123 का क्या होना चाहिए? स्पाइगनोमीटर हो जाएगा, रक्त दाब मापने वाला मीटर होता है। विटामिन ए का भंडार हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान आपको याद रखने की ज़रूरत है, पूछा जा सकता है 7.4, काफ़ी कहा जाए तो VVI क्वेश्चन है। इंसुलिन में क्या होता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, विटामिन, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन में होता क्या है? तो प्रोटीन आप लोगों को याद रखना है, याद ही कर लो आज कि इंसुलिन में प्रोटीन होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। मनुष्य में एल्फा टॉक्सिस खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका डी उत्तर यकृत हो जाता है। 127 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम मानव हृदय का प्रतिरोपण कहाँ हुआ था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका में याद रखना। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? 128 नंबर क्वेश्चन में कहा रहा है लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, सभी के द्वारा होता है। डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? डायबिटीज से एक क्वेश्चन आ गया, एक दिवस से क्वेश्चन आना तय रहता है कभी कभी, तो क्या उत्तर होगा? डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? 129 नंबर का जल्दी से आप लोग बताया था, 14 नवंबर लगा ले। 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मैं पढ़ाया हूँ बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट क्लास डली हुई है प्ले लिस्ट में, तो वहाँ से आप लोग फायदा उठा सकते हो। एक क्वेश्चन आया था वहाँ पे, तो कोशिका रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिका होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार के महानगर पटना में वार्डों की संख्या कितनी है? इस तरह से आज पटा क्वेश्चन कुछ एग्जाम में भी मिलेगा आपको, तो 75 वार्ड याद ही रखना। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुर नगर की स्थापना किया किसने? भोजराज, देवराज, राजा मुकुंद और हुसैन शाह टर्की। तो 132 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, देवराज ने किया था। 133 नंबर क्वेश्चन, स्वराज कथा किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आप लोग उत्तर दे। बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा लिखा था, कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे।
किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? पाल वंश से संबंधित पूछ रहा है। किस पाल शासक ने, आपको पता होगा, देवपाल। मैं पढ़ाया हूं, आप लोग देखना प्ले लिस्ट में, बिहार वाली में। कि किस शासक ने, अगला क्वेश्चन बेहद ही शानदार हम लोग देखते हैं। किस शासक ने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया? तो 135 का जो है सी उत्तर हो जाएगा, नागदशक ने। 136 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पटना सिटी 1857 के विद्रोह को किसने दबाया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है 136 का। क्या आंसर होना चाहिए? आप लोग आंसर लगा सकते हैं। इसका आंसर जो है कमिश्नर टेलर ने जो है दबाया था पटना सिटी में 1857 की क्रांति को। तो आप लोग याद रखना। 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ए में पटना, बी गया, सी भागलपुर और डी में बांकीपुर दिया गया है। क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट में ज़रूर जो है कमेंट करें ABCD करके। 127 का सी हो जाए, 137 नंबर क्वेश्चन था का सी हो जाएगा, भागलपुर। अब हम लोग 138 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो नील दर्पण का किसने किया था? तो जल्दी से आप लोग करें। नील दर्पण अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो ये याद रखना था, मधुसूदन दत्त हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। 139 बहुत शानदार क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? गया, दरभंगा, वैशाली और पश्चिमी चंपारण। क्या होगा इसका आंसर? अच्छा क्वेश्चन है ये आंसर होगा इसका। आप लोग ज़रूर सर्च करना और कमेंट में ज़रूर लिखना है आप लोगों को। 140 नंबर की तरफ चलते हैं। भोजपुरी कवि केदारनाथ मिश्र प्रभात की रचना क्या की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैं ए लगा देता हूँ, ए हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का आप लोग पहले 9 अभाज्य संख्याओं को इसको आप लोग सोल्व कर लेना। 141 से लेकर 150 तक 10 क्वेश्चन BPSC में मैथ के आते हैं। ये टाइम एंड वर्क का है। ये किसी काम को 8 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में। सबसे पहले क्या करना, ये 8 दिन में कर रहा है मान लो, बी कर रहा है 12 में, सी 15 में कर रहा है। तीनों का LCM लेना, तीनों का LCM 120 आ जाएगा। फिर तीनों का एफिशिएंसी लिखना, 15 हो जाएगा। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। तीनों को जोड़ के फिर 120 से डिवाइड करना, इतना हो जाएगा तीनों वर्ग पे। इसी तरह से मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हो इसको 150 तक। बाकी आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम लोगों ने आज 150 नंबरों का ये क्वेश्चन जो है सोल्व किया है। यहाँ पे साइंस का जो था बेहद ही शानदार था, नयन अल्टीमेट के माध्यम से। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी धन्यवाद, और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ना।